देखो दोस्तों, चिंता हमेशा चिता के समान होती है और चिंता से इंसान चिता पर जल्दी जाता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो आपका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, और जब आपका लाइफ स्पैन कम होता है इसका मतलब आप कम समय तक के जियोगे। लेकिन कम समय तक के जीने के साथ साथ ही आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी फील करोगे। आप अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाओगे। तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है, कुछ स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जिम में जाते हो और लिटिल बिट वेट एक्सरसाइज करते हो तो आप पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन ये स्ट्रेस आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आप किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो और वो सोच का स्ट्रेस जो आप पर आता है वो आपके लिए बेकार है, वो आपके लिए वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें स्ट्रेस को समझना और उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जिसकी मदद से आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। इसे आपको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है और यह बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, हार्डली दिन के 5-10 मिनट लेगा। लेकिन आप नेक्स्ट वीक से ही देखना शुरू करोगे कि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने लाइफ को बढ़ा रहे होगे। और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप मेंटली स्टेबल रह पाओगे और अपने जीवन में अच्छा कर पाओगे, आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। चलिए तो हम बढ़ते अपने उस टेक्निक्स की तरफ। टेक्निक नंबर 1, देखो आपने कई बार सुना होगा कि डेली एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना हमारे माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और यह होता भी ही है। आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालना है मॉर्निंग में। आइदर आप मेडिटेट करो या फिर एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी। आप हो सकता है रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो ग्रीनरी में, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या फिर 10 मिनट का एक डीप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर मेडिटेशन में आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप डीप ब्रीदिंग की टेक्निक भी अपना सकते हो, जिससे कि आपको उतने समय तक के लिए स्ट्रेस को दूर करने का मौका मिलेगा। और अगर आप इसे डे टू डे रूटीन में रखोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे स्ट्रेस कम होने लगा है। टेक्निक नंबर 2, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मेडिटेशन जितना ज़्यादा हो सकता है आप करते जाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में मेडिटेशन बहुत टफ जाता है, जो पहले से नहीं करके है उनके लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आता है। मेडिटेशन आपने कैसे करना है, बस थोड़ा सा बैठ जाइए शांत जगह पे और आंखें बंद कर लीजिए। फिर धीरे धीरे माइंड में दोहराइए, मेरे पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, मेरे पैरों के पंजे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। और इसी तरीके से बोलते बोलते अपने पैरों की उंगलियों को, पंजों को, फिर टखनों को, घुटनों को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाना है और रिलैक्सेशन देते जाना है। उसी तरीके से पैर की उंगलियों से लेकर तो सर तक के आपको अपने पूरी बॉडी को अफर्मेट करना है कि वो पूरे रिलैक्स हो चुके हैं। देन उसके बाद आपने अपनी ब्रीदिंग पर थोड़ा फोकस करना है, सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान देना है और अपने विचारों को भी इस तरीके से कहना है कि अब मेरे विचार शांत हो रहे हैं, अब मेरे विचार शांत हो रहे हैं, अब मेरे विचार शांत हो रहे हैं। और फिर अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू कर देना है। तो आप ऐसा करोगे जब, और उसके बाद 2-3 मिनट भी आप बैठे रहोगे तो देखना आपके अंदर एक शांति आना शुरू होगी। यही होता है मेडिटेशन के समय पे। यही मेडिटेशन अगर आप मॉर्निंग में और इवनिंग में करोगे तो आप फील करोगे कि आपके अंदर कामनेस पैदा हो रही है, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। टेक्निक नंबर 3, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया मेडिटेशन में क्या करना है, आपको अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। सिमिलर अगर आपको दिन में जब भी मौका मिले थोड़ी देर बैठकर 2-3 मिनट के लिए अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेस फ्री करना है, यानी कि सभी मसल्स को रिलैक्स कर देना है और फिर 2-3 मिनट के लिए उसे वैसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद फिर अपने रूटीन पे लग जाना है। बार बार ऐसा करने से आपके माइंड को और बॉडी को ऐसा फील होगा, चलो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है, और यही थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा। टेक्निक नंबर 4, योगा। देखो हम भारत में रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि योगा भारत की देन है, तो हम इसका बेनिफिट क्यों नहीं उठाते हैं। जो भी योगा आपको जमता है, जो अगर नहीं जमता है तो यूट्यूब पर देख लो, गूगल सर्च कर लो, जो भी आपको बेस्ट लगे उस योगा को आप कर सकते हो। डे टू डे रूटीन में अगर आप योगा की प्रैक्टिस करते हो, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। टेक्निक नंबर 5, विजुअलाइजेशन। देखो जब मैंने आपको बताया कि आपको मेडिटेशन करना है, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आपका माइंड फिर उसके बाद शांत फील करता है तो 2-3 मिनट और समय निकाल लो विजुलाइज करने के लिए। आप जैसे दिन चाहते हो, जैसे रिजल्ट्स चाहते हो, उसको विजुलाइज करो, अफर्मेट देकर विजुलाइज करो।
जैसे कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, आज मैं मेंटली पूरी तरीके से स्टेबल रहूँगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो मैं बहुत कामली रिएक्ट करूँगा, मेरे सभी इमोशंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल है। इसी तरीके के आपने 5-6 अफर्मेट करना है और साथ ही साथ विजुलाइज करना है अपने आप को उसी तरीके से जैसा आप फील करना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो उसे विजुलाइज करो। यह भी आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होगा। बस अगर आप इतना भी करते हो ना दोस्तों, तो देखोगे आप कि आपके जो स्ट्रेस लेवल है काफ़ी कम हो रहा है और आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, एक इनर कामनेस पैदा हो रही है। टेक्निक नंबर 6, स्लो डीप ब्रीथ्स। देखो, जब हम गुस्से में होते हैं या फिर थके हुए होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब हम काम होते हैं हमारी ब्रीदिंग की स्पीड बहुत शांत रहती है और डीप होती है। सिमिलर आपने डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना है। कोशिश करो जितना आपको अवेयरनेस होता है या जितना भी बार आप उस पर ध्यान जाता है आपके ब्रीदिंग के ऊपर, कोशिश करो डीप ब्रीथ लेने की। स्लो एंड डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस डे टू डे रूटीन में अगर आप करते रहते हो तो आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हो और आपका इनर कामनेस बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है और आपका विज़न, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी कामनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों यही सभी टेक्निक्स थी और यह टेक्निक्स बहुत ही कम समय लेती है। अगर आप इसका 10 से 15 मिनट भी डेली यूज़ करते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप विद इन अ वीक अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखना शुरू करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।